सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पाछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। सतगुरु कबीर साहब के महत्वपूर्ण संदेश उपदेशा अनुसार एवं वचनों के द्वारा महापुरुषों ने जो हमको ज्ञान बताया है उसी ज्ञान का संग्रह करके अटल साहब ने यानी हमारे द्वारा लिखी गई एक छोटी सी सत्सार मोक्ष द्वार पुस्तक है। इस छोटी सी पुस्तक में सत्य के सार का रस भरा हुआ है। सतगुरु साहब का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वही इस सत्सार मोक्ष द्वार जो नामक ये छोटी सी पुस्तक है इसमें लिखा गया। यह सत्सार मोक्ष द्वार ग्रंथ किसी जात पात ऊंच नीच धर्म संप्रदाय पर आधारित नहीं है। यह विद्वानों ज्ञानियों के मंथन का सत्य सार है जो विवेक ज्ञान और वैराग पर आधारित है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मथै ज्ञान जब आत्म जागे, क्योंकि ये मंथन का सार है। सतगुरु कबीर साहब ने सबको भाई कहा है। हे हमारे विद्वानों, हे हमारे जिज्ञासुओं, हे हमारे भाइयों, मथे ज्ञान तब आत्म जागे। नीर छीट का करे निवीरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। यदि हमें शुद्ध घी की आवश्यकता है तो हमें उसमें मिले हुए विकृत तत्वों को जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे तब तक हमें शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सतगुरु कबीर साहब का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सतगुरु साहब का महत्वपूर्ण संदेश जो जीव आत्माओं के लिए है उसे हम प्रथम अध्याय से अपने भक्तों को वचनों के द्वारा समझाने जा रहा हूँ कि शत्रु और मित्र में भेद कहा। शत्रु और मित्र में भेद कहा। जब भाव भक्त रस रीत न जाने, सातक स्वान स्वभाव जेई, दे तो रस विष एक ही संग छाने। जड़ चेतन में फिर भेद कहा। बकवाद करे जो विवेक न जाने, जबकि सत्य असत्य की एक तुला, दास अटल वो सत्संग न माने। तो सतगुरु साहेब कहते हैं कि हमारे विद्वानों, जिज्ञासुओं, भक्तों, ज्ञान और विवेक के द्वारा सोचो कि इस संसार में दो प्रकार की सत्ता का ज्ञान है। इस संसार में दो प्रकार की सत्ता का ज्ञान है जिसको भली भांत से समझना चाहिए। हमारे विद्वानों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को इस संसार में जो दो प्रकार की सत्ता है उसको भली भांत से
समझ लेना चाहिए, ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। नंबर 1 लौकिक ज्ञान और नंबर 2 पारलौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान जो आत्मकृत ज्ञान है, जो आत्मा से निकला हुआ विकृत ज्ञान है, वह जीव ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान है। जीव ब्रह्म सत्ता का ज्ञान बौद्धवादी विद्वानों ने अपने बुद्धि के आधार पर जो मन में आया वह कह डाला। विद्वान बुद्धवान कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, द्वितीया नास्ति। ऐसा कहकर मन और बुद्धि के द्वारा पारख करने लगे। हमारे बुद्धिमान विद्वानों ने कहा कि ब्रह्म सत्य है और द्वितीया नास्ति। ऐसा इन्होंने कहा और कह करके मन और बुद्धि के द्वारा उसकी पारख करने लगे। लेकिन सतगुरु कबीर साहब संदेश क्या करते हैं हमारे ज्ञानियों कि प्रथम भूला ब्रह्म अखंडित झाई आत्मन माने। कि प्रथम में सृष्टि के पूर्व ब्रह्म ही भूला, उसको कहाँ भूला? अपनी छाई को देखकर। ये विद्वानों प्रथम में ब्रह्म जीवात्मा में ही भूल हुई। सतगुरु कबीर साहब की साखी साक्षी है कि मन बुद्धि बारी ताह न जानत वेद कहत सकुचाया। अगम अथाय अगोचर कहिए नेत नेत गहराया। जो अगम है, अथाय है, अगोचर है, उसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अलग अलग संविधान ज्ञान करने लगे। तो ये लौकिक ज्ञान की बात है, ये पारलौकिक ज्ञान की बात नहीं है। अब दूसरा आया है अब आया दूसरा पारलौकिक ज्ञान। आत्म परमात्म सत्ता का ज्ञान है। जो आत्म परमात्म सत्ता का ज्ञान है, जो पिंड ब्रह्मांड के परे का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, सत्य सार है, ये आत्म ज्ञान है। जो शुद्ध चेतन ज्ञान है, मन बुद्ध वाणी की परत के परे का ज्ञान है, उसे पारलौकिक ज्ञान कहते हैं। उसे सुरत द्वारा जाना जाता है। उसका सुरत शब्द विहंगम मार्ग है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो पिंड ब्रह्मांड के परे का ज्ञान है, आत्म परमात्मा का ज्ञान है, उसे जानने के लिए सुरत शब्द विहंगम मार्ग है, उसे पारलौकिक ज्ञान कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब की साखी तो सत्ता का बोध कराती हैं। प्रथम में जीव ब्रह्म सत्ता का ज्ञान और आत्म परमात्म सत्ता का ज्ञान सतगुरु कबीर साहब के उपदेश अनुसार वचनों को ठीक ठीक समझ लेने का ज्ञान है। ब्रह्म सत्ता का ज्ञान जीव
और आत्मा परमात्मा की सत्ता का ज्ञान सतगुरु कबीर साहब के उपदेशानुसार वचनों के द्वारा ठीक ठीक समझ लेने का ज्ञान है। आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है? आस्त आत्मा राम है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आस्थ है वो आत्मा राम की बात है, और जो मन माया है ये नास्तिकृत है। जड़ चेतन कल्पिता और कल्पित इन दोनों चीजों को ठीक ठीक ज्ञान समझना कि जड़ चेतन कल्पिता और कल्पित इन दोनों चीजों का ठीक ठीक ज्ञान समझ लेना ही उनका उपदेश है। हर जीव के अंदर मन रखा हुआ है, हर जीव के अंदर मन रखा हुआ है, वह काल और माया का मिला जुला तत्व है। चेतन आत्मा की अशुद्ध वृत्ति मन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हर जीव के अंदर मन रखा हुआ है, वह काल और माया का मिला जुला मिश्रण तत्व है। चेतन आत्मा की अशुद्ध वृत्ति मन है। मनुष्य के अंदर तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, तीसरी है जो कल्पना शक्ति, ये माया शक्ति। लेकिन जो मन माया की कल्पना शक्ति है उसी में जीव फंसकर ज्ञान और विवेक को भूल गया। मन माया में फंस गया, मारा गया विवेक। भेदी लीजिए साथ में तब अंदर धस देख। सतगुरु कबीर साहब का संदेश आगे अध्याय 3 में समझाएंगे। जो साक्षी है जहिया जन्म मुक्ता होता तहिया हता न कोई। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब का संदेश मन बुद्ध वाणी पिंड ब्रह्मांड के परे का संदेश है। जिन खोजा तिन पाइया तहरे पानी तैर। जो बूंद रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा में विलीन थी, उसकी ओर सतगुरु कबीर साहब का संदेश है कि जहिया जन्म मुक्ता होता। हमारे विद्वानों, हमारे जिज्ञासु भक्तों, इस महत्वपूर्ण संदेश को, वचनों को अरे गहराई से इसको जानिए, बहुत समझिए कि जब बूंद रूपी आत्मा जब तक उस परमात्मा रूपी समुद्र में नहीं समाएगी तब तक ये कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है। ये कबीर साहब का संदेश हम तीसरे अध्याय में समझाएंगे कि टकसार क्या है। टकसार क्या है, कौन सी चीज कहाँ से पैदा हुई है। अब ये मेरा पहला अध्याय खत्म हुआ। सत्य साहेब बंदगी।